आप चेक करना, हालांकि है भी वो भी आज कमज़ोर। कल्याण ज्वेलर्स पर बहुत वॉलेटाइल है और कई बार ना स्विंग ट्रेडर्स का फैंसी काउंटर भी है। तो कल्याण ज्वेलर्स पे डायरेक्शन बता दो, ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है या फिर इसके नीचे की तरफ डायरेक्शन अभी भी है? वेट करना चाहिए ऊपर की तरफ। थोड़ा यहाँ पे भी मल्टीपल रेजिस्टेंस है और स्टॉक में अगर हम देखें जो रिकवरी बनी है ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही अरेस्ट होते हुए दिखी है। और हमें लगता है डेटा में भी जिस तरीके के शॉर्ट अभी भी यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे स्टॉक अगर 460 के लेवल को तोड़ेगा तो वापस इसमें एक फर्दर करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। और अगर हम सेगमेंट की भी बात करें तो ज्वेलरी रिलेटेड स्टॉक्स अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में ही है। तो एज सच कोई बहुत बड़ा अपमूव ये सेगमेंट में नहीं बना है इस रिकवरी में। कल्याण ज्वेलर अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक वीक स्ट्रक्चर ही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक में काफी बड़े करेक्शन देखने को मिले पिछले कुछ महीनों में। तो जब तक स्टॉक 520 के ऊपर नहीं जाता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। डाउन साइड में 460 टूटने के बाद हो सकता है 440 की तरफ भी फिसलता हुआ दिखे। शेयरों में भी हमने हाल फिलहाल रफ्तार देखी है। स्पेशली अगर हम बात करें तो सीएट और अपोलो टायर के शेयर खूब चले हैं। एमआरएफ तो खैर हैवी वेट है, 1,15,000 रुपए के आसपास का भाव है। टीजी उसमें भी 1,05,000 से चढ़ के 1,15,000 के आसपास हो गया, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। सीएट और अपोलो में से अगर चुनना हो लक्ष्मीकांत जी, आपको रैली कहां पर एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है? दोनों ही टायर स्टॉक्स में हमें कई दिनों से अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। बट जैसा आज के सत्र में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि सीएट लिमिटेड काफी अच्छा चार्ट पैटर्न शो कर रहा है डेली के चार्ट्स पर। और यहाँ पर हमें आज इसने जो अपने जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस होते हैं उन सारे मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो आने वाले समय में सीएट लिमिटेड में तेजी बनी रह सकती है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो अराउंड 2900 के लेवल के आसपास बाय करके चल सकता है। जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं यहाँ पर वो नजर आ रहे हैं 2830 के। और जब तक ये स्टॉक 2830 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इस पे पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। और आने वाले समय में ये अपने जो पिछले स्विंग हाई हैं जो कि 3100 के आसपास आ रहे हैं वहां तक के हमें टारगेट दे सकता है। रोहन, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि आप बैंक्स पे थोड़ा बुलिश हैं और आप ये आपको ऐसे लगता है कि अभी भी बैंकिंग काउंटर्स काफ़ी अच्छे से चल सकते हैं। ये एनबीएफसीज पे भी आप बुलिश हो क्या? उसमें से एक शेयर का नाम बता देता हूँ रेफरेंस के लिए। हाँ, चोलामंडलम फाइनेंस, और एक दूसरा रेफरेंस देता हूँ गोल्ड फाइनेंस का, वो है मन्नापुरम। इन दोनों पे या फिर इस सेक्टर पे आप बुलिश हो क्या? नहीं, ऑफ कोर्स एनबीएफसी इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी पूरे फाइनेंशियल फिन सर्विसेज में। और मुथूट इज अवर फर्स्ट चॉइस इन कंपैरिजन ऑफ टू मन्नपुरम बिकॉज अनबिलीवेबल कैश फ्लो, 40% लोन बुक ग्रोथ गाइडेंस आया है और कंसिस्टेंसी है। और सेकेंडली चोला भी बहुत अच्छा है, पर हमको अभी भी लग रहा है कि उसमें बहुत स्पेसिफिक कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस और ये सब बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रही है। तो अब मिड कैप से ज्यादा हमको लार्ज कैप ज्यादातर पसंद है बिकॉज यहाँ पे रिस्क कम आ जाता है कुछ भी हो गया तो।